बड़ा है, इंसान की बड़ी महानता है, तो वो हमारे शरीर, हमारी बॉडी की वजह से नहीं है। अगर हमारी बॉडी की वजह से होती तो हम दुनिया के दूसरे मखलूकात पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। आज हम दुनिया के बहुत सारे जानवरों पर हुक्मरानी करते हैं, वो हमारे शरीर की शक्ति की वजह से नहीं करते हैं। आज हमने नेचर की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में किया है, हमारी फिजिकल शक्ति की वजह से नहीं। आपके जिस्म में कितनी ताकत है, आप हाथी के साथ में लड़के देख लो। आप में कितनी चालाकी है, वो सांप के साथ में करके देख लो। आप हमसे कितना ज़्यादा जीवन जो है वो जानवरों को मिलता है। कितने जानवर हैं जो हमारे मुकाबले में कितनी लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो तो पानी में रह सकते हैं, आप रह सकते हैं पानी में। आप एक परिंदे के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, छोटी सी चिड़िया मक्खी के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। एक मक्खी को पकड़ के तो बताओ, मार डालते हो, पकड़ सकते हो, अपना दिमाग यूज करके, इंसेक्टिसाइड यूज करके मारते हो, मगर हाथ से पकड़ के तो दिखाओ उसको। उसमें कितनी फुर्ती है, कितनी चालाकी है। अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है कि अल्लाह को छोड़कर जिन चीजों की तुम इबादत करते हो ना, जरा उनको बोलो एक मच्छर तो पैदा करके दिखाए। उनको बोलो एक मक्खी या मच्छर तो पैदा करके दिखाएगा। मक्खी मच्छर पैदा करना तो छोड़ो, उनको बोलो उनके नाक पे अगर मक्खी बैठ भी जाती है तो उसको हटाने की ताकत भी उनके पास है, वो भी नहीं है। इतना कमजोर अल्लाह फरमाता है कि ऐसे इंसान मकड़ी के जाल की तरह, ये लोग जिनको तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते हो, वो अल्लाह फरमाता है तारे अनकबूत। अनकबूत स्पाइडर वेब आपने देखा है ना, मकड़ी का जाल घरों में बहुत बन जाता है। कितना स्ट्रांग होता है, कंक्रीट का बना होता है, आयरन का, स्टील का बना होता है कि उंगली मारो तो टूट जाता है, झाड़ू भी टच नहीं किया तो हाथ में आ जाता है। अल्लाह फरमाता है ये है जिन पे तुम डिपेंड कर रहे हो ना अल्लाह को छोड़कर, ये मकड़ी के जाले की तरह है। तो वो घर बनाने वाला भी कमजोर और जो घर बनाया उसमें भी कोई दम नहीं है। क्या मकड़ी के जाले में दम क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या तुम किन चक्करों में जाके पड़े हो? तो अल्लाह पे ट्रस्ट करो। तो अल्लाह फरमाता है ये तुम इतने कमजोर, खुलिकल इंसान दईफा। एक जगह फरमाता है इंसान को बड़ा ऊपर बनाया है, यहां फरमाता है इंसान बड़ा कमजोर बनाया गया है। इंसान अगर अपने आप पे बड़ाई करता है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, अल्लाह फरमाता है तू बड़ा कमजोर है। हाँ, तेरे मुकाबले में हजारों लाखों जानवर, उनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा है, उनमें ताकत ज्यादा है, वो तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा चालाक है। तो ये नहीं समझना कि तुम्हारी बॉडी की वजह से तुमको बड़ाई दी गई है। तो एक चीज तो डिसाइड हो गई कि हमारी जो असल बड़ाई है वो हमारी रूह की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो असल हैं वो बॉडी नहीं है। जिसको हम जान कहें, जिसको हम लाइफ कहें, मरने के बाद भी हम जिसको याद कर रहे होते हैं, मरने के बाद भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, वो बॉडी से कर रहे होते हैं। हम अगर बॉडी होते तो उस दिन हमारा लेना देना सब खत्म हो जाता, मगर हम तो कंटिन्यू करते हैं, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, उनको हम दुआएं भेजते हैं, मेहमानियां भेजते हैं, उनके धार्मिक काम करते हैं। मतलब वो है, कौन है? सोल है, रूह है। तो हमारी जो एक्चुअल लाइफ है वो रूह है, न कि जिस्म है। हम वहां गलती कर जाते हैं जब हम ये समझने लगते हैं। हमारा दो अप्रोच हो सकता है, हम जिस्म हैं, हमारे अंदर रूह है। कभी कभी हम रूहानियत के रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे में 1 घंटा जमात खाने आ जाते हैं, तो 24 घंटा हम जिस्म का काम करते हैं, 1 घंटा हम रूह का काम करते हैं। तो गोया हम समझते हैं कि हम जिस्म हैं और हम कभी कभी रूह के लिए थोड़ा सा काम करते हैं कि मछली पानी में रहती, सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई तो हम सांस लेने के वास्ते जमात खाने आ जाते हैं। एक अप्रोच ये होता है। दूसरा ये है कि हम रूह हैं, थोड़ी देर के लिए जिस्म में आए हैं। हमारी असलियत रूह है, मगर हम कुछ दिनों के लिए एक मकान हमने किराए पे लिया है, थोड़े दिन के वास्ते आए हैं,
परमानेंट रहने वाले यहाँ पे नहीं है। वो अप्रोच होता है जिसमें हम रूह बन के जी रहे होते हैं और हम ये कहते हैं रूहानी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जिस्म तो आज है कल नहीं है, ये हमारी ओरिजिन नहीं है। ये मामला जो है कि हम रूह है और जिस्मानी दुनिया में कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं, अगर ये हमें याद रहता है तो हमारी रूहानियत का सफर हमारे वास्ते बहुत आसान हो जाएगा। रूहानियत का रास्ता हमारे वास्ते बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पीरों ने अपने को ज्ञान में कितने अच्छी तरीकों से समझाया है। जीवड़ो आकाशी तेंजो पिंडियड़ो ए पयार, ये तो दोए रे हो दिन का कमल सुने। आत्मा आकाशी है, जो बॉडी है वो जमीन का है। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। पूरा ज्ञान आप जानते भाइयों, भरमे न भूलिए वीरा न भूलिए, समझो सतगुरु निवाण, काया केरो झूपड़ो, काया मडोरे मसान। भाइयों, काया मडोरे मसान, जिस्म पे फख्र नहीं करो। काया गंदी गोबरी, काया मेली सदाए, काया वण से ने सड़े, काया भुंडी गंधाए। ये आप ही की जबान में, मुझे तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। ये गुजराती बहुत साफ गुजराती में है। काया लूली बेरी पांगड़ी कोढ़ी कुश्ती ने अंध, नूर सदगुरु बोलिया देवी देही नो एवो संबंध। पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े। आज इतने मॉडर्न जमाने के अंदर भी आप थोड़ा सा अपनी बॉडी का ख्याल नहीं करो तो कीड़े पड़ जाते हैं। वैसे बॉडी में इतने सारे कीड़े हैं, कीड़े पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने भरा पड़ा है, कीड़े तो कीड़े ही है हमारे अंदर। पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े, बाड़े राख जथाए, नरक करीने जो ना किए तो सब जनावर खाए। तेने तो धोइश केम करी काई शुद्ध नव थाए, नव द्वार नित चुवे माहे नरक भराए। देही ने जे हूँ करी मानता, ते तो देखीता अंध, हृदय ने आँख्यों નથી ઉઘડ્યું, તેને લાગો છે ધુંધ। मुखમાં છે कटका हाडका ने ऊपर रोम ने मूछ वाले हजरात माफ करना, मेरे को ज्ञान के अंदर है, मैं आपको नहीं बोलता। मुखમાં है कटका हाडना ने ऊपर रोम ने मूछ, મનમાં માન ધરે ઘણું, અમે છીએ કુળના ઊંચ, कि हमारे सारे खानदान का इज्जत हमारे मुझ के अंदर आके पड़ी हुई है। देही ने जे हूँ करी मानता, ते तो देखीता अंध। जो समझता है बॉडी सब कुछ है और हम सब कुछ जिस्म के वास्ते कर रहे हैं, तो वो तो साफ आपको नजर आ रहा है कि अंधा है, या वो देखते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि हृदय ने आंखियों નથી उघड़્યું, तेने लागो छे धुंध। फिर अब देखिए आंखों की बातें निकल पड़ी। बेबे लोचन सर्वने विद्या लोचन त्रण, सपत लोचन छे धर्म ना जुए विचारी जन। लाख लोचन छे ज्ञान ना जेनु वार न पार, आत्मा तत्व ने जे ओळखे ते छे सारमसा। दो दो आंखों से लेकर कहां तक पहुंच गए। दो आंखें सबकी है, एजुकेशन की तीसरी आंखें हैं, धर्म की 7 आंखें हैं, ज्ञान की लाखों आंखें हैं, मगर उससे भी आगे लाख लोचन से ज्ञान न जेनु वार न पार, आत्मा तत्व ने जे ओळखे ते छे सारमसार। वो सबसे बड़ा है तत्वज्ञानी। त्रण लोक में समझे कोई एक संत, उस रूह को पहचानने वाला तीनों जहान में सरग मरग पाताल में वो घूम रहा होता है। तेनी दृष्टि सगड़े फरे, तेनी आंखों अनंत, बेशुमार आंखों वाला वो हो जाता है। फिर कंपेयर करते हैं क्यानी देही ने क्यानो आत्मा, जेनु वार न पार। गंदी देही अशुद्ध छे, आत्मा छे शुद्ध सार। आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छे तरड़ाने घास। नूर सदगुरु बोलिया मुनिवरो, करजो आत्मा अभ्यास। हम ये आत्मा अभ्यास की बात करते हैं कि आत्मा को जानने की कोशिश करें। तो ये बैतुल ख्याल के बारे में, इबादत के बारे में कुछ बातें थी।